नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, डीए के लिए सरकार ने बुलाई मीटिंग। तो जाने इस वीडियो में कि कब होगी मीटिंग और जाने कब आएगा तीनों किस्तों का एरियर और जाने की कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 3 अन्य भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी भी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि बदल गया नियम। केंद्रीय कर्मचारियों को परिवार को मिलेगी 1,25,000 रुपये पेंशन। जी आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को भी सुविधा मिलती है। अगर पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन सीसीएस पेंशन 1972 के तहत कवर है, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों नॉमिनी को 2 पेंशन मिल सकती हैं। ये पेंशन अधिकतम 1,25,000 रुपये होगी। हालांकि पेंशन के लिए कुछ शर्तें तय हैं, उनका पालन करना होगा। सीसीएस पेंशन 1972 के रूल 54 के 11 के मुताबिक अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके 2 बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य पति या पत्नी को मिलेगी। अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे या बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी। कब मिलती थी फैमिली पेंशन? जी आपको बता दें कि पहले सरकारी कर्मचारी मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45,000 रुपये मिलते थे। पेंशन रूल 54(3) के तहत ये नियम था। अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती हैं तो सब रूल 2 के मुताबिक ये राशि 27,000 रुपये होती थी। छठे वेतन आयोग के नियम के मुताबिक सीसीएस रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन की राशि 90,000 रुपये के 50% और 30% के हिसाब से 2 फैमिली पेंशन मिलती थी। 90,000 के हिसाब से ये राशि 45,000 रुपये और 27,000 रुपये होती थी। क्या है नियम? जी आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपये तय है, लेकिन फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1,25,000 रुपये की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75,000 रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। सातवें वेतन आयोग के बदले नियम में सरकार ने 2.5 लाख रुपये महीने का हिसाब से फैमिली पेंशन तय की है। अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 45,000 रुपये की जगह कुल 2.5 लाख रुपये का 50% यानी 1,25,000 रुपये नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। पहले 27,000 रुपये की पेंशन को अब 2.5 लाख रुपये का 30% यानी कि 75,000 रुपये कर दिया गया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। अगले महीने पीएफ खाते में आएंगे ज़्यादा पैसे, चेक करें डिटेल। जी हाँ, आपको बता दें कि नौकरी पेशा के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं। अगले महीने से पीएफ खाते में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद पीएफ के दायरे में आने वाले देश भर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। ईपीएफओ की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई के आखिरी तक दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज का पैसा कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जा सकता है। पिछले साल करना पड़ा था लंबा इंतजार। जी आपको बता दें कि पिछले साल 2019-20 का ब्याज मिलने में कई ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को 10 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ा था। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया था। इसके अलावा ईपीएफओ ने देश भर में
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते अकाउंट होल्डर्स को नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस के पैसे निकालने की मंजूरी दी थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने की शुरुआत 30 जून तक जमा करना होगा सेल्फ अप्रेजल। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन का वक्त आ गया है, यानी कर्मचारियों को अप्रेजल की गाड़ी अब चल पड़ी है। कर्मचारियों को अपना सेल्फ अप्रेजल 30 जून तक अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सौंपना है। 1 जुलाई से डीए बढ़ने की खुशी के बाद अब अप्रेजल की शुरुआत कर्मचारियों के लिए डबल गुड न्यूज़ लेकर आई है। अप्रेजल के लिए ऑनलाइन विंडो लॉन्च। जी आपको बता दें कि पीएफओ की ओर से एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट एपीआर मॉड्यूल का एचआर सॉफ्ट ऑनलाइन विंडो लॉन्च कर दिया गया है। यह विंडो ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए खुला है। इस विंडो में जाकर सभी केंद्रीय कर्मचारी अपना रिव्यू और रिपोर्ट दाखिल करना होगा। 31 दिसंबर तक ये अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 2 बार टाला गया था अप्रेजल। जी आपको बता दें कि इसके पहले कोरोना वायरस की वजह से वित्त 2020-21 का सालाना अप्रेजल आगे टाल दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने 14 अप्रैल 2021 को इस बारे में एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक CSSS और CSCS कैडर के ग्रुप ए, बी और सी की एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दी गई। आदेश के मुताबिक जो लोग 28 फरवरी 2021 को रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसके पहले भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एपीआर को आगे बढ़ा दिया गया था, तब इसे मार्च 2021 तक टाला गया था, जबकि इसको पूरा करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। अप्रेजल की विंडो खुली। एपीआर का विंडो अब खुल गया है। ये एरियर के तौर पर जिस तारीख से ड्यू होगा उस दिन से ही मिलेगा। पेंशनर्स को लेकर भी ये हैं जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनको प्रोविजनल पेंशन दी जा रही हैं। किसी सरकारी कर्मचारी रिटायर होने पर उसे प्रोविजनल पेंशन मिलती हैं। यह पेंशन उसकी अंतिम सैलरी के हिसाब से बनती हैं। हालांकि वास्तविक पेंशन और प्रोविजनल पेंशन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 31 दिसंबर तक करनी होगी प्रक्रिया। जी आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के आदेश के मुताबिक 31 मई 2021 तक खाली फॉर्म को बांटने एपीआर को जनरेट करने का काम पूरा करना था। इसके बाद 30 जून तक कर्मचारी को सेल्फ अप्रेजल को रिपोर्ट अधिकारी को सौंपना है। इसके बाद ये रिव्यू ऑफिसर के पास जाएगा और तमाम प्रक्रियाओं से होते हुए 31 दिसंबर तक ये अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी करनी है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए के लिए मीटिंग जल्द। जाने कब आएगा 3 किस्तों का एरियर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ता डीए और उसके एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जल्द ही कोई फैसला होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अधिकारियों के बीच इस मामले में वार्ता होनी है। कर्मचारी को जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीए का एरियर देने के लिए बातचीत मई के अंतिम हफ्ते में होनी थी, लेकिन आर्थिक अखबार मिंट की ओर एक खबर के अनुसार ये मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इस महीने होगी मीटिंग। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के अनुसार ये मीटिंग अब इस महीने यानी जून में होगी। दिल्ली में कोविड-19 के प्रतिबंधों की वजह से डीए के 3 बकाया किस्तों के भुगतान के बारे में मीटिंग नहीं हो पाई है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक ये बकाया 1 जनवरी 2020 के बाद की 3 किस्तों का है, लेकिन केंद्र सरकार ने 30 जून 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी। मिल सकता है इतना डीए। जी आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगा भत्ता डीए देने की तैयारी कर लिए हैं। इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार डीए की बढ़ी हुई राशि यानी 28% के हिसाब से कर्मचारियों के खाते में डालेगी। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मचारियों को डीए मिलेगा। जब लड़ाई केवल एरियर की है, 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरियर बकाया है। अब एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं। असल में डीए की राशि देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कर्मचारी संगठन एरियर के भी भुगतान पर जोर दे रहे हैं। दूसरे या तीसरे हफ्ते में होगी। जी आपको बता दें कि जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि मीटिंग इस महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें देरी को नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारी की ओर से इसे लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? जी आपको बता दें कि कर्मचारियों को 20% की दर से डीए का भुगतान होता है। आगे ये 11% बढ़कर 28% होने की उम्मीद है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा। वही कर्मचारी को सीधे 2 साल के डीए का
फ़ायदा एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था। फिर दूसरी 6 माह यानी जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4% बढ़ा, यानी कुल 28% हो गया है। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये लेटेस्ट खबरें पहुँच सके। धन्यवाद।